लगातार बारिश से नदियों उफान पर हैं, तो वहीं पर अब जनपद रामपुर में नदियों का कटान भी शुरू हो गया है। लोग डरे और सहमे हैं। अब देखना है कि प्रशासन उनकी किस तरीके से मदद कर पाता है और कितने लोग सुरक्षित स्थान पर समय से पहुंच जाते हैं। रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जनता से अपील की है, आप ही सुनिए क्या कहा। देखिए, जनपद में अतिवृष्टि हो रही है और उत्तराखंड राज्य में भी जब ज़्यादा बारिश होती है तो कोसी बैराज में पानी छोड़ा जाता है, जिसके कारण हमारे जनपद में जो है बाढ़ की संभावना बनती है। तो उसको लेकर ये बैठक की गई है। बहुत डिटेल में पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों को समझाया गया है। जितने हमारे जो 31 ऐसे गाँव हैं जो बाढ़ प्रभावित रहते हैं, सभी जगह पे वहाँ पे लाउड स्पीकर के माध्यम से और एक तो सभी लोगों को संदेश देने के लिए कहा गया है कि लोग सुरक्षित स्थान पर रहें, गिरासू मकान में कोई ना रहे, नदी के पास कोई व्यक्ति ना जाए, तो उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जो सड़कों के कटान की स्थिति है वहाँ पे पुलिस की टीम को डिप्लॉय किया गया है कि कहीं पे कोई दुर्घटना ना हो। इसके अतिरिक्त बाढ़ राहत कार्यों में जो सप्लाई डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोग बाढ़ का फूड पैकेट्स बांटते हैं, उसकी भी व्यवस्था हमने करा ली है। और जो पीएसी और जो हमारे नावों की व्यवस्था भी हम लोगों ने कर ली है। तो इस प्रकार से पिछले वर्ष का जो अनुभव है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसानों की फसलों का नुकसान जो हो रहा है उसके लिए भी सर्वे कराने का लेखपालों को डायरेक्शन दिया गया और साथ साथ क्रॉस चेक रखने के लिए प्रधानों को भी हमने एक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा है, क्योंकि प्रधान अपने गाँव का नेतृत्व करता होता है और उनका भी फीडबैक हमारे लिए मायने रखता है। तो कहीं कोई लेखपाल स्तर पर गड़बड़ ना हो, एसडीएम्स इसमें विजिलेंट रहे, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग काम करें। क्या देखिए, उसके लिए टीकाकरण बहुत तेज़ी से करा रहे हैं। लंपी वायरस में बहुत ज़्यादा केसेस हमारे जनपद में नहीं है और बाढ़ के दौरान किसी प्रकार का संक्रामक रोग ना फैले, ना पशु में ना मनुष्य में, उसको लेकर भी तैयारी है। एंटी वेनम सर्पदंश को लेकर व्यवस्था की गई है। एंटी लार्वा का छिड़काव की बात भी डीपीआरओ के माध्यम से और नगर पालिका के माध्यम से हम लोग कराएंगे। तो इस प्रकार से सभी बिंदुओं पे हमारी तैयारी है और अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। मैंने स्वयं हर जगह निरीक्षण किया है और अभी भी हम लोग जिन लोगों के घर गिरे हैं उनका निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। तो प्रशासन शासन की मंशा के अनुसार, निर्देशों के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार पूरी तरह सतर्क है, चाक चौबंद है। फील्ड में हमारे सभी अधिकारी रहेंगे, कहीं लापरवाही किसी स्तर से नहीं होगी और जनता की सेवा में हम लोग तत्पर रहेंगे। रामपुर से टांडे को जाने वाले रास्ते पर प्राणपुर पुल का एक हिस्सा गिर गया है, जिसकी वजह से उप जिलाधिकारी ने वहां पर जाने वाले सभी 4 पहिए वाहनों पर रोक लगा दी। मोहम्मद आरिफ है। अच्छा, ये जो बांध कट रहा है तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में तो पहले भी प्रशासन से कहा था कि इसके लिए कुछ करा रहा है इंतजाम। अब इन्होंने रेत लगवाई, यहाँ पे रेत का ये बांध लगवाया था। ये बांध जो टूट चुका, आधे से कम रह गया। इसकी चपेट में कम से कम 20 से 25 गाँव आते हैं। अच्छा, तो क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? मांग यही करना चाह रहे हैं, इसके लिए कोई इंतजाम करें, अभी रोकें इसको, ना तो 20 से 25 गाँव और जी 25 से 50, 60-70 गाँव जो है इसकी चपेट में आ सकते हैं बाढ़ की, अगर ये टूट गया तो। अच्छा, देखा गया कुछ प्रशासन के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं? आए हैं, वो तो चाय मार रहे हैं दबा के। ये पहले बांध उधर इतना डाल दिया, मिट्टी डलवाई ना इन्होंने। अच्छा, पत्थर डलवाया, आज तो कुछ करा नहीं प्रशासन ने। अच्छा, ये कहाँ का बांध कट रहा है, कौन सी जगह का? दोस्ता नगर, शमशान घाट कब्रिस्तान। आज तक किसी को सोचा ही नहीं, आज तो यहाँ होगा क्या? सारे गांव जाने फिर रहे। आज ये अधिकारी आए, अधिकारी देखे चले गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। हल करके धीरे धीरे काम करते रहे। BW वाले थे इसमें और अधिकारी थे, एसडीएम साहब भी थे। एसडीएम साहब भी रोड डिग्री को जा रहे थे यहाँ पर, उन्होंने भी कान गिरा नहीं करा। तो आपको लग रहा था ये कटान होगा, आपने इसकी अब ये 4 दिन से मौसम जब बारिश हुई, नदी में पानी थोड़ा हल्का गया, काम चल रहा था मगर कोई तेजी से काम नहीं चल रहा था। जो जब बारिश हुई, अब नदी किनारे सब काम खत्म हो गया। जी। तो आप ये चाहते थे कि काम पहले से होना चाहिए था? पहले से काम होना चाहिए था। सरगर्मी पर ही पूरा काम कुछ नहीं हुआ, ऐसी नदी खुशक पड़ी थी। अब चमास आया तो काम उसमें शुरू कर दिया। क्या लगता है आपको ये रोड पूरी तरह से कट रही है? हाँ, पूरी तरीके से रोड कट रही है साहब। तो ये कट जाएगी, बचेगी नहीं। यातायात भी बंद हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इसके कटाव से आसपास के रहने वालों को परेशानी बहुत है, नुकसान बहुत ज़्यादा। परेशानी चला था सब, न किसी का कोई, हर आदमी का ये रोजगार का सेवा है। कोई 4 दिन चला रहा है हर की इस बस्ती के अंदर, कोई अपने डल्लक वाले लेके जा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, इस तरह से कमाई कर रहा है। अच्छा, दूध वाले भी बेचारे परेशान,
पब्लिक है तो नहीं, टाणे तक की, बिलासपुर तक की, काशीपुर तक की पब्लिक है परेशान है। देखिए अभी सुविधा प्राप्त हुई थी, फिलहाल ग्रामवासियों के सहयोग से और सिंचाई विभाग के सहयोग से इस कटान को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसमें ये प्रयास सफल होगा। अच्छा, देखा गया लोगों ने लगातार इसकी मांग करी थी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं है। फिलहाल हमारा पहला प्रयास ये रहेगा कि किसी भी तरीके से इस कटान को रोका जाए और गांव को सुरक्षित रखा जाए।